वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट जिसमें हम प्रूव करेंगे कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू होता है वन, ज़ीरो इज़ इक्वल टू होता है वन और ये इज़ इक्वल टू होता है हाफ। और सच पूछो तो ये इज़ इक्वल टू होता है एनी नंबर, एनी नंबर। सुनने में तो बड़ा वियर्ड लगता है कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू एनी नंबर कैसे हो सकता है, बट एक लॉजिकल डिडक्शन मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा और आपका काम है उसमें गलती पकड़ना। ठीक है जी। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, वो है वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन, और ये अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। इस पूरे के सम को मैं थोड़ी देर के लिए एस ले लेता हूँ कि ये एस है। ठीक है। आप देखें कि ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स, इनका वैल्यू आ गया ज़ीरो, बिकॉज वन माइनस वन इज़ ज़ीरो। ये जो दोनों टर्म्स हैं इनका वैल्यू भी बन गया ज़ीरो। सिमिलरली ये वाली दोनों टर्म्स हैं, इनका वैल्यू भी बन गया ज़ीरो। और इसी तरीके से प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो प्रैक्टिकली देखें तो ये आ गया कि ये ज़ीरो है, तो यहाँ से s का वैल्यू आया ज़ीरो। इसको हम ले लेते हैं रिज़ल्ट नंबर वन। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि मैं दोबारा से लिखता हूँ इसको, s इज़ इक्वल टू वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अब की बार आप क्या करें, इस वन को छोड़ दें और इन दोनों को क्लब करो, तो ये एक्सप्रेशन हो गई s इज़ इक्वल टू वन माइनस ये माइनस वन प्लस वन, तो ये बन गया इफेक्टिवली ज़ीरो। फिर इन दोनों को क्लब करो तो ये बन गया प्लस ज़ीरो। फिर ये दोनों को क्लब करो, प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपके पास s इज़ इक्वल टू आ गया वन प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये होगा वन। तो यहाँ से आ गया हमारे पास रिज़ल्ट नंबर टू। ठीक है। अब आप देखो तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू है वन, क्योंकि इन्हीं टर्म्स का सम ज़ीरो आया और उन्हीं टर्म्स का सम जो है वन आया। और एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया s इज़ इक्वल टू वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। मैंने इस s को रीराइट कर दिया, दोबारा लिख दिया। बस क्या किया, इस वाले टर्म को थोड़ा आगे सरका के लिख दिया यहाँ, और ये जो सेकंड टर्म है इसको लिख दिया थर्ड के नीचे, थर्ड को लिख दिया फोर के नीचे, फोर्थ को लिख दिया फिफ्थ के नीचे, और ये जो फिफ्थ टर्म है इसको लिख दिया आगे सिक्स्थ के नीचे, ये जो सिक्स्थ टर्म है इसको लिख दिया सेवन्थ के नीचे एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और फिर इनको मैंने क्या किया, ऐड करा दिया। इनको मैंने ऐड कराया तो ये क्या बना, ये हमारे पास बना 2s इज इक्वल टू, ये आ गया वन। अब देखो ये माइनस वन ये प्लस वन, तो ये आ गया ज़ीरो। ये माइनस वन और प्लस वन ये भी आ गया ज़ीरो, यानी एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कैंसिल आउट हो गई। ठीक है। ये भी सारे कैंसिल आउट हो गए और ये इनफाइनाइट तक ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। तो प्रैक्टिकली बोलें तो आ गया 2s इज़ इक्वल टू वन और s इज़ इक्वल टू आ गया हाफ। ये टू इधर से यहाँ ले आए हाफ, इसको ले लीजिए रिजल्ट नंबर थ्री। रिजल्ट नंबर थ्री। अब आप देखें तो रिजल्ट नंबर वन क्या था, तो हमारा जो रिज़ल्ट नंबर वन है वो था s के वैल्यू ज़ीरो है। रिज़ल्ट नंबर टू कहता है कि s का वैल्यू वन है, और रिज़ल्ट नंबर थ्री कहता है, रिज़ल्ट नंबर वन ने कहा कि s का वैल्यू ज़ीरो है और इसने कहा कि s का वैल्यू वन है, और इसने कहा कि s का वैल्यू क्या है हमारे पास हाफ। तो प्रैक्टिकली तीनों s की वैल्यू हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन इज़ इक्वल टू हाफ। ठीक है। अब आपका काम है इसमें फॉल्ट ढूंढना, फाइंडिंग फॉल्ट के कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ है। ठीक है। अब मैं आपको इसी को थोड़ा कैलकुलेशन को एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा s इज़ इक्वल टू वन प्लस सॉरी यहाँ माइनस आएगा, वन माइनस वन प्लस 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 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो मैं इसको s को ना रीराइट कर लेता हूँ, दोबारा लिख लेता हूँ। कैसे, मैंने क्या किया कि यहाँ से वन और ये प्लस वन और ये प्लस वन मान लीजिए
3 लोगों को क्लब कर दिया, 3 नंबर्स को, तो ये प्लस के क्या हो गए 3, 1 + 1 + 1 3 हो गए। इसी तरीके से माइनस माइनस माइनस, 3 बार -1 को भी क्लब कर लिया तो ये क्या बन गया -3। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ तक के सारे नंबर यूज़ हो चुके हैं, यहाँ तक के, ठीक है। प्लस वाले सारे एक जगह क्लब होके 3 बन गए और माइनस वाले सारे क्लब होके 3 बन गई। तो इसमें अब हम उसके बाद नेक्स्ट फिर से ये जो है ना आगे इसको इससे सॉरी यहाँ पे ऐसे आगे फिर से प्लस वाले जो 3 × 1 1 है उसको ऐड कर तो +3 बनेगा, फिर माइनस वालों किया तो -3 बनेगा, फिर +3 बनेगा, -3 बनेगा, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और अगर अब मैं देखूँ तो यहाँ से इन दोनों को क्लब कर दो, ठीक है। तो s = 3, इन दोनों को क्लब किया तो यहाँ से क्या आया 0, प्लस इन दोनों को फिर से क्लब कर दो तो ये बना 0, प्लस आगे फिर से क्लब कर दो तो बना 0, एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो यानी कि s = आ गया 3 + 0 + 0 + 0, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 3 इफेक्टिवली। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि उसी s की वैल्यू कितनी बन गई 3। तो ये हो गया मान लीजिए रिजल्ट नंबर 4। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे s का वैल्यू 3 आ गया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये ही सारा 3 के इक्वल भी है। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग देखें तो 0 = 1 और ½ = 3। अगर मैंने यहाँ 3 नंबर्स को क्लब किया तो 3 आ गया, अगर मैं 4 को क्लब कर लेता तो 4 आ जाता। तो इसको बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू एनी नंबर। अब आपका काम ये है कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस डिडक्शन में, इस लॉजिक में, इस जो ये मैंने मेथड से जिससे सॉल्व किया ये सारा, इस काम में फॉल्ट कहाँ पे है, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है।